खबर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के मांडकी गांव से है, जहां के हिंदू किसानों की जमीन पर जिहादियों के रखवाले ओवैसी के चेले इम्तियाज जलील की नजर है। हाल ही में जिहादी इम्तियाज ने हिंदू किसानों की 87 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड की जमीन बताकर मुसलमान के लिए घर, मदरसा और कब्रिस्तान बनाने का षड्यंत्र रचा है। ये लोग गरीब हिंदू किसानों को डरा धमकाकर उनके ऊपर झूठे मामले दर्ज करने का दबाव बनाकर उनकी जमीन छीन लेना चाहते हैं। बता दें कि जलील और जलील के गुंडों के चलते पीड़ित हिंदू किसान परिवारों में डर का माहौल बना हुआ है। और बता दें, इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र से संवाददाता बाबूलाल राठौर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल जी, जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है, क्योंकि एक बार फिर से जिहादियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। किसान परिवार के अंदर किस तरीके का भय और डर की परिस्थिति बनी हुई है, इस बारे में बताएं। जी बाबूलाल जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। बाबूलाल जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, फिर से हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि यहां पर जो वक्फ बोर्ड की जमीन बता करके यहां पर मुसलमान के लिए घर, मदरसा और कब्रिस्तान बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये लोग गरीब हिंदू किसानों को डरा धमका रहे हैं, उनके ऊपर झूठे मामले दर्ज करवा रहे हैं और दबाव बनाकर उन पर जमीन छीन लेने की कोशिश हो रही है। बता दें कि जलील और जलील के गुंडों के चलते पीड़ित हिंदू किसान परिवार काफी डर के माहौल में इस वक्त जी रहे हैं। हिंदू किसानों की जमीन पर इम्तियाज की नजर है और वो हिंदू किसानों की इस जमीन को छीनना चाह रहा है, कब्जाना चाह रहा है और इस पर कब्रिस्तान से लेकर मदरसे का निर्माण करना चाह रहा है। बता दें आपको, किसानों की जमीन को हड़प कर उसे वक्फ बोर्ड के हवाले करके वहां पर मदरसा और कब्रिस्तान, मस्जिद जैसी चीजों का निर्माण करने का कोशिश किया जा रहा है। और चलिए एक बार फिर से बाबूलाल राठौर जी की तरफ हम रुख कर रहे हैं। बाबूलाल जी, क्या मामला यहां पर सामने आ रहा है? किस तरीके से जो गरीब हिंदू किसान परिवार है, किस तरीके से डर के माहौल में जी रहे हैं, क्या पूरा मामला है? देखिए निम्मी, ये पूरा मामला छत्रपति संभाजी नगर जिले के मांडकी गांव का है, जहां पर पिछले 150 वर्षों से 40 से भी ज्यादा किसान परिवार इस जमीन पर खेती करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। अब यहाँ के रेट कुछ ज्यादा दिखाई देने की वजह से इम्तियाज जलील और उनके गुंडों की नजर इस जमीन पर लगी हुई है और लगातार इन किसानों को डराया जा रहा है कि ये जो जमीन है 87 एकड़ जमीन, ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। यहाँ पर हमको मुसलमानों के लिए घर बनाना है, स्कूल बनाना है, मदरसा बनाना है, कब्रिस्तान बनाना है। आप लोग ये जमीन यहाँ से खाली करके चले जाओ वरना मारे जाओगे। इस तरह की लगातार धमकी दे रहे थे और पुलिस थाना में भी इन किसान परिवार के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था इम्तियाज जलील की तरफ से, जिसके चलते ये पीड़ित किसान परिवार सब घबराए हुए हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार की मदद करे। इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पत्रकारों को भी पूरी जानकारी दी है, लेकिन कोई भी इनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। आज सुदर्शन न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर वो सब तस्वीरें दिखाई, कितनी खेती है, क्या क्या हालात है। हालांकि हम इस बुलेटिन के बाद वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे जो हमने आज कवर की है। लेकिन ये जो पत्रकार परिषद में किसान बैठे हुए, लेकिन कोई इनको सुनने को तैयार नहीं है। लगातार इस तरह के लैंड जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इम्तियाज जलील पहले सांसद था, तब से इनको डराया जा रहा था। उसके बाद लगातार वो सांसद चुनाव हार गया, अब दोबारा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर चुनाव भी लड़ रहा है और दूसरी तरफ हिंदू किसानों को डराकर उनकी जमीन पर लैंड जिहाद का षड्यंत्र भी किया जा रहा है। ठीक है बाबूलाल जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी के साथ आपको बता दें, एक तरफ वो चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहा है जिहादी और वहीं दूसरी ओर जो जमीन है उसे भी कब्जाने की कोशिश कर रहा है। तो